ये एक्सपेरिमेंट है आपका टाइम रिस्पॉन्स जो हमने डिस्कस किया था। उसमें आपने एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मालूम करना था और उसके अलावा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स था उसमें आपने आउटपुट स्पैन डिवाइडेड बाय इनपुट स्पैन करना था। तो उसके लिए क्या करना है आपने, वो आपने ये करना है कि सबसे पहले इनपुट स्पैन मालूम करना है A1 माइनस B1, यानी कि पहले आपने A1 मालूम करना है B1, फिर आपने आउटपुट स्पैन मालूम करना है जिसके लिए आपको A4 और B4 चाहिए। फिर आपने गेन निकाल लेनी है जो कि आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होना है, आउटपुट स्पैन डिवाइडेड बाय इनपुट स्पैन A4 माइनस B4 डिवाइडेड बाय A1 माइनस B1, ये आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था उसमें इनिशियल स्लोप मेथड, सेटलिंग मेथड और 63% मेथड था। इनिशियल स्लोप के ज़रिए भी अभी मालूम करते हैं और बाकी दो मेथड के ज़रिए भी। तो ये है आपका जो एक्सपेरिमेंट है वीडियो। इसमें आपने फाइल ओपन करनी है लोड 03, ये आपके पास शो होगी स्क्रीन। इसमें अब देखें ये बाकी चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, सिग्नल लेवल, ऑफसेट रेट और उसके अलावा 1 2 4 ये क्या हैं, और ये कंट्रोलर के अंदर जो चीज़ें शो होती हैं ये क्या हैं। इसी तरह ये प्लांट का मॉडल तो ये क्या है, और ये आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें हॉरिजॉन्टल पे क्या है, वर्टिकल पे क्या आता है। इसी तरह मैग्नीफाई करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। तो अभी हम इससे क्या है कि गेन मालूम करते हैं या रिस्पॉन्स मालूम करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको यहाँ से इनेबल किया है तो ये चल पड़ी है आपकी मोटर। तो ये देखिए यहाँ से शायद आपको ये नज़र भी आ रहा है, बाकी साउंड भी फील हो रही होगी। तो यहाँ पर अब आपने क्या है, अगर इसको डिसेबल करेंगे तो स्क्रीन भी यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। जिस तरह भी मैंने देखेंगे ये आपकी आउटपुट 0 हो रही है क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो पहले इसको इनेबल करें, उसके बाद स्क्रीन को फ्रीज़ करें। फ्रीज़ करने के बाद क्या है कि ये आपकी जो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन, ग्राफ या रिस्पॉन्स, ये फ्रीज़ हो जाएगा। अब ये मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब आप इसको बेशक डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद क्या है कि ये अब स्क्रीन शो होगी, चेंज नहीं होगी अब। तो इसमें अब क्या है कि आप ये फ्रोज़न में टाइम को ऑन करें। अब जो मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह की चीज़ें शो होंगी जिसमें ये आपकी एम्पलीट्यूड है A B और ये स्लोप है, ये टाइम है, ये मालूम कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, A1 B1। तो ये 1 आपकी इनपुट है और ये आपकी पोजीशन ऑफ है, और 4 नंबर पे जो है वो वेलोसिटी है जो आपकी A4 B4 है। अब हमने A1 और B1 मालूम करना है। अब ये इनपुट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ये क्लिक हो गया। उसके बाद ये अब आपको पिंक कलर की लाइन शो हो रही है जो कि चेंज कर रही है अपनी पोजीशन। तो इसको आपने इनपुट के ऊपर लेकर आना है, ये जहाँ पर लेके जाएंगे आप चली जाएगी। अब ये आपकी इनपुट है तो इसके ऊपर आप ले आएँ तकरीबन 3, और इसी तरह आप ये B1 मालूम करें। ये B1 की तरफ मैं ले आया हूँ कि इसको जहाँ चेंज करेंगे आप ये मूव करती जाएगी। तो अभी ये क्या है कि ये आपकी 3 पर आ गई है, तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर 3 प्लस में और ये माइनस में 3 मैंने लिख लिया। अब ये आपके पास A1 और B1 आ गए हैं। अब इसी तरह आप आउटपुट मालूम कर लें। आउटपुट करेंगे तो अब इस पर सेलेक्ट करें आप, तो अब ये आपके ऊपर आउटपुट शो हो रही है। इसको क्लिक करें तो ये क्लिक तकरीबन करीब ही हो गए, ये 3.5 है। इसी तरह आप B4 मालूम करें 3.5, तो ये लिख लें आप +35। ये आपने डिफरेंस मालूम कर लेना है, तो ये आपकी 6 हो जाएगी। ये 3.5 प्लस 3.5 ये ऑलमोस्ट 7 हो जाएगा। तो जब आप इसकी रेशो मालूम करेंगे या आप 7 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। तो ये है आपका आउटपुट स्पैन। अगर इसको हम वैसे कर लें तो ये आते हैं तकरीबन 1.1 हम इसको कर लेते हैं। और आगे है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या है कि आपने ये टाइम स्लोप पे क्लिक किया तो ये अब आपके पास स्लोप वाली लाइन मूव हो रही है। तो इसको आपने वहाँ पर लेकर आना है जहाँ पर ये दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ से।
यहाँ पे लेकर आ गए आप, यानी कि जहाँ से स्लोप शुरू हो रहा है वहाँ पर इसको दोनों लाइनों को अटैच किया, या जहाँ पर ये दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हो। फिर आप क्या है कि टाइम एक्सिस पे क्लिक करें, और जहाँ पर ये कट कर रही है इनपुट को, ये वाला टाइम नोट कर लें जो कि 0.3 है। अब ये 0.3 आप स्लो मेथड से लिख लें 0.3। इसी तरह आपने सेटलिंग टाइम मेथड है। सेटलिंग टाइम मेथड में क्या है कि जहाँ पर आपकी स्टेडी स्टेट बिहेवियर आ जाता है, यहाँ पर जाके ये सेटल हो जाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, वो आपके क्या आएगी, यानी कि आप इसको 1.36 है, इसको 5 से डिवाइड करें, जो आपके पास आएगा टाइम रिस्पॉन्स या टाइम, वो आएगा सेटलिंग टाइम मेथड से। और तीसरा जो लास्ट मेथड है वो 63% मेथड है। उसमें आपको हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, B4 + 0.63 A4 - B4। यहाँ पर कोई वोल्ट की वैल्यू आएगी, वो वोल्टेज किस पॉइंट पर होते हैं, किस टाइम पर होते हैं, वो ये वैल्यू होगी आपकी। तो ये था आपका टाइम रिस्पॉन्स मेथड।